शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। विषय आपका कार्टून हो जो हमने लगाया या उन्होंने लगाया, विषय आपका कोई कार्टून प्रवक्ता हो, कार्टून प्राइम टाइम हो, कार्टून चैनल हो, ये कोई विषय नहीं है। आज दुर्भाग्य ये है कि 48 घंटे नहीं बीते हैं जब हमारे देश का भूखमरी का सूचकांक हंगर इंडेक्स में देश 6 अंक नीचे फिसल गया है और सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता यहां पर बैठकर कार्टून की चर्चा करने को तैयार है। यह सत्तारूढ़ दल है जो ट्रिविलाइज कर रहा है उन इश्यूज को जिसके लिए आज जन आंदोलन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए और जिस तरह से लोग सड़कों पर आकर राहुल जी से मिल रहे हैं। यह सत्तारूढ़ दल का नशा है कि पूरा देश लाचार है, दूध के दाम बढ़ जाएंगे, गुजरात में नहीं बढ़ेंगे क्योंकि चुनाव है। अरे 8 साल से पूरे देश को कार्टून आपने बना दिया, आप हमसे सवाल पूछिएगा। और अब जब कार्टून की बात चली गई है तो 2 बातें पहले मैं याद दिला देती हूं। 600 करोड़ लोगों ने मतदान दिया था मोदी जी को, जिस देश की जनसंख्या 135 से 140 करोड़ है। क्या कार्टून बनाया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में सबके सामने मोदी जी ने? मैं भी वहां पर थी। विवेकानंद, कबीर और गुरु नानक देव सब एक साथ बहस करते थे, देश का कार्टून बनाना तो कोई मोदी जी से सीखे। आगे कार्टून और सुन लीजिए और 5 सेकंड का समय लूंगी, थोड़ा सामान्य डिबेट करा जाए। कार्टून क्यों करा जा रहा है? कार्टून इसलिए करा जा रहा है क्योंकि निर्मला जी वित्त मंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं। पहले तो उन्होंने खाद को लेकर झूठ बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं, उसका उजागर किया गया। अब वित्त मंत्री ने गजब का वहां पर वक्तव्य दिया। रुपया गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हो गया है। निर्मला जी को अपना नाम निर्मला न्यूटन रख देना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और आगे से ये कहना चाहिए कि पेड़ से सेब जमीन पर नहीं गिरा था, जमीन ऊपर आ गई थी। ऐसे ही जैसे विश्वगुरु बोलते हैं सर्दी नहीं बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज से, लोग बुजुर्ग हो रहे हैं। हो सकता है कल को आकर यह भी कह दें ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा था, सांसें लेना लोगों ने बंद कर दिया था। यह होता है देश को कार्टून बनाना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और इसी कार्टून के चलते जो हमने कार्टून बनाया उसमें एक युवक जो है वो आपसे सिलेंडर पर कुछ पूछ रहा है, उसमें एक व्यक्ति आपसे बेरोजगारी के लिए पूछ रहा है वेयर आर द जॉब्स, उसमें एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पर आपको दाम दिखाकर पूछ रहा है जो आपको दिख रहा होगा, और उसमें काफी सारे लोग मोदी जी के जुमलेबाजी के सामने खड़े होकर लायर की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई झुटले जुम्मे कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। हमारी बड़ी चिंता है हम कैसे चलाएंगे, हमारे अध्यक्ष कैसे चुने गए, हमारी बड़ी चिंता है। ये उंगली पर मेरे निशान लगा है क्योंकि मैंने आज वोट डाला अपने अध्यक्ष के लिए। काश ऐसा निशान कभी संबित जी भी दिखा पाए, मुझे खुशी होगी। एक खर्रे से बता देते हैं कि आपका अध्यक्ष कौन होगा और कितने दिन रहेगा, और हमसे आके सवाल पूछते हैं। 9000 चुने हुए डेलीगेट्स ने वोट डाला है, 97% वोटिंग मेरे गृह राज्य उत्तर प्रदेश में हुई है। किसी एक इकाई का नाम बता दीजिए जिसने नड्डा जी को चुना हो। तो देश भर को कार्टून बनाकर और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता यहां पर आकर शर्मसार करेंगे देश को, तो कैसे काम चलेगा? वित्त मंत्री कहेंगे रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो रहा है। वही सेब थोड़ी गिरा है, जमीन ऊपर आ गई थी थोड़ी। निर्मला न्यूटन जी, उनका एक नया नाम होना चाहिए। ठीक है संबित जी, अब जवाब दीजिए। गजब बेइज्जती है। देखिए अंजना जी, पहली बात है देश में भुखमरी हो गई, देश में पैसा खत्म हो गया, देश के लोगों की परिस्थिति बहुत खराब है। और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे थे कि सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जन आंदोलन हो गया है। कहाँ है ये सब आंदोलन? कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। कुत्ता है तो कुत्ता। अगर सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस प्रकार की परिस्थिति पूरे देश में है, देखिए ये हंगर इंडेक्स इत्यादि इत्यादि ये कार्टून का विषय नहीं है, ये जन आंदोलन के विषय हैं। अगर वाकई में इनको लगता है कि देश की परिस्थिति इतनी खराब है कि इन विषयों को उजागर करना चाहिए, तो कार्टून बना के उजागर मत करिए। जली ना, तेरी भी जली ना। आप जनता के पास इन विषयों को प्रतिपादित करिए, जनता के पास इन विषयों को रखिए और देश की जनता को जनार्दन मानिए। ये वो जनता है
क्योंकि जनता के उंगली पर निशान लगती है। पंचायत के चुनाव से लेकर पार्लियामेंट के चुनाव तक आज कांग्रेस पार्टी हर जगह ध्वस्त हो चुकी है। क्यों हुई है? क्योंकि ये कागज में ही कार्टून बनाते हैं। और अंजना जी, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक तस्वीर को वो दिखाएं। ये कार्टून आज कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता अनुमा जी ने रिलीज किया है। आप देखिए जरा किस प्रकार का कार्टून उन्होंने मोदी जी के लिए बनाया है। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। मोदी जी एक ठेली गाड़ी में अपनी बूढ़ी मां, 100 साल की अपनी मां को बैठा के लेके जा रहे हैं और भीख मांगते हुए कह रहे हैं, दे दे बाबा दे दे, मुझे अपनी बूढ़ी मां के नाम पर कुछ वोट दे दे। गजब बेइज्जती है। आप इसको क्लियरली दिखाइए, मां को भी दिखाइए यहां जरा। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। यह है कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता जिन्होंने यह ट्वीट किया है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको इस फ्रेम को दिखाइए, दिखा रहे हैं आप देखिए जरा इसको। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। आप यह ट्वीट करिएगा, आप एक मां और बेटे की इस तस्वीर को ट्वीट करिएगा। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए, मैंने अंजना जी एक सेकंड, आपने कहा कार्टून प्रवक्ता इत्यादि इत्यादि। देखिए, कार्टून होना तो फिर भी चलेगा, गालीबाज कभी नहीं होना चाहिए। किसी की मां के साथ इस प्रकार की गाली गलौज करना, इस प्रकार की तस्वीर बनाना, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस की प्रवक्ता यहां माफी मांगे, देश से माफी मांगे कि किसी की मां को भी इस प्रकार से पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए। ठीक। बहुत सारी आगे मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे जो चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।